सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी वर्ष की अग्रिम। ये इस साल का आखिरी ब्रॉडकास्ट कह दीजिए, पॉडकास्ट कह दीजिए या आखिरी वीडियो बोल दीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो कल यानी संडे 1 तारीख को एक ओपन मीट है जो ऑर्गेनाइज़ की गई है दोपहर 2 बजे। तो उसके थ्रू आप ओपन मीट में जुड़ सकते हैं। सवाल होने चाहिए, 2 घंटे से ज़्यादा की मीट नहीं होगी। सवाल छोटे रखिएगा और कुछ समय मिला तो कुछ और बातें करेंगे। अगर सवाल कम रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, उसमें आपका ही लाभ है। तो ये 2022 हम विदा कर रहे हैं। ये मैसेज हाई एनर्जी वाला मैसेज है और ये उन तक अपने आप पहुंचेगा जिनको इसे सुनना चाहिए। यदि आप इसे सुन रहे हैं तो 99% आप एक लाइट वर्कर हैं और इस मैसेज के दौरान आपकी वाइब्रेशन बढ़नी चाहिए। 2022 एक कभी खुशी कभी गम वाला साल रहा। बहुत कुछ सीखा 2022 में, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। आपका तहे दिल से शुक्रिया। जब मैं उतार में था, जब मैं परेशान था, आप मेरे साथ परेशान रहे, मतलब मुझे आपने ढाढ़स बंधाया। आप परेशान भी हुए मेरे लिए, आपने मेरे लिए दुआएं की, मैं उन सिचुएशन से ओवरकम हुआ। मैं जब हाई वाइब्स में था तब भी आप मेरे साथ थे। आपका तहे दिल से शुक्रिया। हमने मिलकर के यात्रा पूरी की, आप लोगों के बिना ये असंभव थी। कुछ लोग आए, जुड़े, अच्छा प्रेम हुआ और छोड़ करके चले गए। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो भी कुछ सिखा के गए। और आप यहाँ साथ हैं, आप निरंतर मुझे सिखा रहे हैं। आपके सवालों से मैं सीख रहा हूँ और ये मेरी यात्रा अकेले तो संभव ही नहीं हो सकती थी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ तक लाने के लिए। बात मेरे अकेले की है ही नहीं, सबको साथ मिलकर के ही ये करना था और हम साथ साथ चल रहे हैं। कुछ लोग अलग अलग पड़ावों पर फिर साथ छोड़ेंगे, अलग अलग पड़ावों पर फिर साथ जुड़ेंगे। ये यात्रा निरंतर चलनी है, लेकिन आखिर में आके सबको एक साथ ही जुड़ना है। हम सब एक ही कॉन्शियसनेस का पार्ट होंगे। आपके साथ बिताए हुए तमाम पलों के लिए दिल से बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात सुनी, अपने वाइब्रेशंस बढ़ाए। अब नए साल का स्वागत करने का समय है। ये नया साल जो बहुत बहुत कुछ लेके आ रहा है आपके लिए, आज तक जो पृथ्वी पर कभी नहीं हुआ, इस नए साल में होना है। अब आपके पर गामा रेस की बारिश होने वाली है। गामा रेस बहुत हाई फ्रिक्वेंसी रेस होती हैं, लेकिन आपका ये शरीर एक रेडियो ट्यूनर की तरह है। जब आप उसे उस फ्रिक्वेंसी पे ट्यून अप कर लेंगे तभी आप वो रिसीव कर पाएंगे। लेकिन इस साल में बहुत बड़ी मास अवेकनिंग होनी है, ऐसा मेरे पास इनपुट है, जो आज तक इस पृथ्वी पर कभी नहीं हुई। तो आप सोचेंगे कि उन्होंने तो ट्यून अप नहीं किया, तो उनके लिए वैसी फ्रिक्वेंसी आएंगी जो उनके रेडियो सेट्स के हिसाब से होंगी। लेकिन जो भी लाइट वर्कर इस यात्रा में पहले से चल चुके हैं, जो ट्यून अप हैं, उनको बहुत हाई फ्रिक्वेंसीज मिलेंगी। और इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने शरीर का ध्यान रखिएगा, हाई वाइब्रेशन फूड खाइएगा और प्रत्येक पल एन्जॉयमेंट का जो मिल सके इस समय में
उसे मत छोड़िएगा। हर पल को एंजॉय कीजिए, अभी में रहिए, वर्तमान में रहिए। भूत भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए, अपने परायों की चिंता छोड़ दीजिए। आप लोग एक अद्भुत ज्ञान के स्वामी होने वाले हैं, अद्भुत शक्तियों के स्वामी होने वाले हैं। वो ज्ञान जो आज तक पृथ्वी पर कभी आया ही नहीं, वो ज्ञान जो अटलांटिस से भी बहुत ऊपर का ज्ञान होगा, क्योंकि अटलांटिस के दौरान भी उनसे सब कुछ छीन लिया गया, क्योंकि उन्होंने उस ज्ञान का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार आप पूरे कॉस्मोस का हिस्सा होने वाले हैं। इस बार आप आइसोलेटेड प्लैनेट नहीं होने वाले हैं। पृथ्वी अपनी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड कर रही है। जो इस एक्सपेंड कॉन्शियसनेस के साथ ट्यून अप नहीं है, उनको ये पृथ्वी छोड़नी होगी। और इसी साल में बहुत बड़ी अवेकनिंग आप देखेंगे। और जो आने वाला प्रोजेक्ट ब्लू बीम है, वो भी इस कड़ी का एक हिस्सा है। उसके थ्रू ही मास अवेकनिंग होनी है, क्योंकि अभी आम लोगों की कॉन्शियसनेस इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि धरती के अलावा भी कहीं जीवन है या हमारे अलावा भी कुछ प्राणी हैं। वो एलिट्स के द्वारा किया गया एक इवेंट होगा, जिसके बाद कॉन्शियसनेस आम लोगों में एक्सपेंड करेगी। कुछ लोग डरेंगे, कुछ लोग मरेंगे, कुछ लोग आगे जाएंगे। ऐसा समय कभी इस पृथ्वी ने देखा नहीं है। ये आपके असेंशन का पार्ट है। आज तक जो गुरु महागुरु हुए हैं, सदगुरु हुए हैं, सदगुरु का मतलब मैं वासुदेव जग्गी नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ पहाड़ी महाशय, तोतापुरी जी, युक्तेश्वर गिरी जी, इस टाइप के जो सदगुरु महागुरु हुए हैं, उनसे भी आगे का ज्ञान, जो ज्ञान उनको भी कभी नहीं मिला, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस भी इतनी एक्सपेंड नहीं हुई, क्योंकि पृथ्वी की कॉन्शियसनेस उस समय 3D की थी। उस समय दिया गया सभी ज्ञान महागुरुओं का, जैसे माता जी का और किसी का भी, जो कबीर का, नानक जी का, जो भी ज्ञान था वो उस 3D कॉन्शियसनेस के अंदर का था। लेकिन आप देखेंगे वो सारा ज्ञान भी एक तरफ हो जाएगा और आपको कुछ नया मिलेगा। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम मैथमेटिक्स के साथ साथ आपका ज्ञान भी क्वांटम होगा। बहुत लोगों के लिए समय लीनियर नहीं रह जाएगा आगे आने वाले समय में, जो आगे बढ़ चुके हैं। बहुत से लोग अपनी लाइट बॉडी एक्टिवेट कर चुकेंगे, बहुत से उस लाइन में खड़े होंगे। ये बहुत ही अच्छा साल होगा। और जिस प्रकार आप हाई वाइब्रेशन अपनी बॉडी में जब महसूस कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में कहीं तपिश हो रही है, कहीं दर्द हो रहा है। इसी तरह से ये हमारी पृथ्वी भी अपनी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड कर रही है। और अब आप 3rd डेंसिटी से 4th डेंसिटी में जा रहे हैं। जब मैं डेंसिटी की बात करता हूँ तो डेंसिटी डायमेंशन से एक पायदान नीचे होती है। पृथ्वी 3rd डेंसिटी में है अब, तो यानी 4D में है, 4 डायमेंशन में है। जब हम 4th डेंसिटी की बात करते हैं तो यानी कि 5th डायमेंशन की बात करते हैं। तो ये सब होना है, होकर के रहेगा। लेकिन उसी प्रकार पृथ्वी भी कहीं से गर्म होगी तो वहाँ ज्वालामुखी फूटेंगे, कहीं उसको दर्द होगा तो सुनामी आ सकती हैं, अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, और ये आएंगे ही। और पोल शिफ्ट, पोल ने अपनी जगह बदली है, थोड़ा आगे आया है। उसके भी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपको दिख रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर्स आपको दिख रहे हैं। बाहर बहुत उथल पुथल मचेगी, आपका ध्यान खींचा जाएगा उस उथल पुथल की तरफ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उस उथल पुथल की तरफ ध्यान न दे करके अपने आनंद में निमग्न रहेंगे। ये सब डिवाइन प्लान से, डिवाइन टाइमिंग से हो रहा है। प्लेडीज इसमें सबसे बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के सबसे पास हैं। और जो जिम्मेदारी डिवाइन ने उनको दी है, वो हमारे साथ खड़े हैं, आपके आसपास हैं। और आपको हर यथासंभव मदद बिना मांगे दी जा रही है। आगे आने वाला साल
आपको प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, हैप्पीनेस, जिसे मैं एक शब्द में हिंदी में कहूँ तो आनंद से भर देगा। इसके लिए तैयार हो जाए, पुराने साल को विदा करिए, उसने आपको बहुत कुछ दिया है। 2023 का स्वागत कीजिए, वो आपको बहुत कुछ देने वाला है। मेरा ये संदेश आप हेडफोन लगाकर सुने, जो ये मुझे पहले कहना चाहिए था, मैं भूल गया, लेकिन जिन्होंने हेडफोन अभी तक नहीं लगाया है, कृपया वो मेरा संदेश पॉज करें और अब हेडफोन लगा लें। हो सके तो दोबारा से सुने हेडफोन लगा करके। ये आपकी वाइब्रेशन बढ़ाने वाला संदेश है। ये आवाज़ मेरी है, लेकिन इसमें वाइब्रेशन किसी और की है, मेरी माँ की है, इस यूनिवर्स की है, जो आपको ये गिफ्ट दे रहा है मेरी आवाज़ के माध्यम से। जब सुबह साधना में बैठा हुआ ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थीं, तो अनायास ही मैं आनंद से साधना में रोने लगा। मुझे आंसू आए। आप सबका योगदान महसूस करके मेरे खुद के जीवन में इस पृथ्वी के लिए आप जो कर रहे हैं, उसको सोच करके मैं आनंदित हुआ। अभी भी आनंदित हूँ, रोमांचित हूँ। अब यदि आपने हेडफोन लगा लिए हैं तो कृपया पॉज करके किसी ऐसे स्थान पर के जा कर के बैठिए जहां आप सिर्फ 2 मिनट शांति की हो, जहां कोई उथल पुथल ना हो। चाहें तो आप इसको रात में सुन सकते हैं। तो उम्मीद है आप बैठ गए होंगे। पॉज कर करके अब आप इसको प्ले कर लीजिएगा। तो शांत हो जाइए, आँख बंद करिए, 2-3 लंबी लंबी सांसें लीजिए। नाक से सांस लेते समय इमेजिन करिए पॉजिटिविटी आ रही है, और छोड़ते समय सांस ये महसूस कीजिए नेगेटिविटी निकल रही है। 3 बार हम ये लंबी सांस लेंगे। मन को एकाग्र कीजिए, ब्रह्मरंध्र पर अपना ध्यान अथवा आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। दोनों हाथ फैला करके आने वाले वर्ष 2023 का स्वागत कीजिए। ये नरसिंहा फूंक दिया गया है, ये शंखनाद कर दिया गया है। आप 5D में प्रवेश कर रहे हैं। आज रात के 12:01 पर आप 5D में पहला कदम रख रहे हैं। खुशी मनाइए, नाचिए, गाइए, अपने दिल की सुनिए, अपने सारे दुख दर्द मिटा दीजिए। जो दिल में आ रहा है वो करिए। दिल सब जानता है। ये उस आने वाली महाभारत का शंखनाद है जो आपको लड़नी है। ये खेल, ये वार फ्रीक्वेंसी की है। ये वार आपको अपने तप से
अपनी साधना से लड़नी है। आपको बाहर की चीज़ें व्यथित करने वाली हो सकती हैं, लेकिन आपको अपने आप को व्यथित नहीं करना है। अपने आप को संभालना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है, क्योंकि आपकी अपनी हाई वाइब्रेशन आपके आसपास के लोगों को, आपके आसपास की धरती को प्रभावित करेगी। आप वो लाइट वर्कर्स हैं जिनको चुना गया इस कार्य के लिए। आप वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, वो सौभाग्यशाली सोल्स हैं जिनको चुना गया इस पृथ्वी के अपलिफ्टमेंट के लिए। आप वो सौभाग्यशाली सोल्स हैं जो वो रास्ता तैयार करेंगे जिस पर ये दुनिया चलेगी। आप इस रण में उतरने के लिए तैयार हैं। ये तोरण बज गया है, ये शंखनाद हो गया है। आप सभी कल्कि हैं, आप सभी अर्जुन हैं, आप सभी भीम हैं, आप सभी युधिष्ठिर हैं, आप सभी नकुल और सहदेव हैं। आपको ही युधिष्ठिर की तरह धर्म की रक्षा करनी है। आपको अर्जुन की तरह अपना निशाना साधना है। आपको महाबली भीम की तरह इन नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज़ को हटाना है। आपको नकुल सहदेव की तरह दुनिया में ज्ञान का प्रकाश देना है। आपको अपनी पुरानी मेमोरीज़ मिलेंगी। आपको अपना पुराना ज्ञान मिलेगा। आपने जो पिछले जन्मों में अनेक प्लैनेट्स पे ये किया है वही आपको यहाँ करना है। आप बहुत ब्रेव सोल हैं। मैं आपको आपका स्वागत करता हूँ इस 5D में। मैं क्या ये कॉस्मोस, ये यूनिवर्स, ये गैलेक्टिक फेडरेशन आपको बहुत बधाई दे रहे हैं। वे आपके आगे नतमस्तक हैं कि आप यहाँ आए इस धरती के उत्थान के लिए। आपने ये मार्ग चुना जब कोई और यहाँ आने के लिए तैयार नहीं था। आप लोग आगे बढ़े और यहाँ पर आए। आपने अपने ऐशो आराम छोड़ दिए। आपने बहुत बहुत कष्टमय जीवन चुना इस लड़ाई को लड़ने के लिए, इस कार्य को करने के लिए। ये धरती आपकी एहसानमंद है। ये धरती बहुत खुश है कि आप उसकी सतह पर रह रहे हैं। वो आपकी माँ है। दुनिया के सारे डर अपने दिल से निकाल दीजिए। वही आपकी रक्षा करेगी। ये ब्रह्मांड आपके लिए कार्य करेगा। कोई व्यक्ति आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपने आप को सारे बंधनों से मुक्त कीजिए। आप केवल यही काम करने के लिए आए थे। आज वो समय आ चुका है। आप अपने आप की पावर को संगठित कीजिए। इसमें बहुत डेडिकेशन लगेगा। आगे का रास्ता इतना आसान नहीं है, लेकिन आप बहुत ब्रेव सोल्स हैं। आप सब कर सकते हैं। आपने पहले भी किया है, आप इस बार भी करेंगे और इस पृथ्वी को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हमारी पृथ्वी इस कॉस्मोस का हिस्सा होगी, इस ब्रह्मांड का हिस्सा होगी। हम इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल करेंगे। हम इंट्रा गैलेक्टिक ट्रैवल करेंगे। हम अपने भाइयों से मिलेंगे। हम अपने ही ग्रहों पर जाएंगे जहाँ से हम आए हैं। वहाँ हमारे भाई बहन हमसे मिलेंगे। यहाँ किसी को ये शक शुबा हो कि आप अब परमात्मा में मिल कर के ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो ज्ञान केवल 3D का था। आपकी जो सोल बनी थी ना, वो कभी ख़त्म हुई है ना कभी होगी। केवल आप आगे की डायमेंशन में ट्रैवल करते रहेंगे। 5D में जाने के बाद मृत्यु एक दूर की चीज़ हो जाएगी। जो आज बोला जाता है कि मृत्यु शाश्वत सत्य है, ऐसे बहुत सारे शाश्वत सत्य ख़त्म होने वाले हैं।
आप कभी नहीं मरेंगे जब तक आपका मन करे आप जिंदा रहेंगे। वहाँ कोई बीमारी नहीं होगी, वहाँ कोई गरीब, कोई भूखा, कोई अमीर नहीं होगा। किसी तरह की डुअलिटी वहाँ दिन रात, सुबह शाम, सुख दुख, अमीर गरीब, इस तरह का कोई भी सौरव वहाँ नहीं होगा। वो अलग चीज़ है, अलग दुनिया है, उसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन आप उन डायमेंशनों में हो कर के आए हैं पहले भी, वो सारी मेमोरीज़ आपको दी जाएंगी। बस आपको ये डेडिकेशन अपना नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए, ध्यान से विचलित नहीं होना है। आगे आने वाले समय में ईश्वर ने चाहा तो 2023 के बाद ये नेगेटिविटी आर्गन सब खत्म कर दिए जाएंगे। इसके बाद धरती पर केवल पॉजिटिव बीइंग रहेंगे। और इसी के साथ मैं अपना इस साल का ये आखिरी संदेश बंद करता हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए युग में। मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ, आपके प्रयास के आगे नतमस्तक हूँ। आप मेरे भाई बहन हैं, हम सब एक हैं, एक ही कॉस्मोस के हिस्से हैं, एक ही चेतना का स्वरूप हैं। हम सब एक हैं। आइए मिल कर के इस कार्य को पूरा करें, आइए मिल कर के इस कार्य को पूरा करें। आपको ये सुनते ही आपकी वाइब्रेशन हाई होंगी। जिनकी कुंडलियाँ बैठी हुई हैं वो खड़ी होंगी, जिनकी तीव्र हैं अति तीव्र हो जाएंगी। ईश्वर, माँ, यूनिवर्स आप पर अपना प्रेम बिखेर रहे हैं, उसे महसूस कीजिए, इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए, क्लेम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ